मैं ये महंगाई को समझना चाह रहा हूं सबसे पहले कि अफराते ज़र 11.66 पर चलेगी 24 माह की बुलंद तरीन सतह पर। क्या बनेगा सर जून में बजट के बाद आम बंदे का? सर देखें, अफरात ज़र बढ़ने में दो वजूहत हैं। एक तो वजह यह है कि दुनिया भर में तेल महंगा हो गया जी। और उससे चीज़ें महंगी हो गई। और दूसरी वजह जो है कि इस महंगाई के अंदर भी हुकूमत ने अपना हिस्सा डाला, और अगर तेल रुपया बढ़ा है तो यहाँ पे इन्होंने कीमत 2 रुपये बढ़ाई है। हम्म। कुछ अरसे तक कंपनियों को ज़्यादा फ़ायदा देते रहे, हम जैसे लोग चिल्लाते रहे कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो हम्म। वो हमसे बहस करते रहे। फिर 1 महीने बाद मान ली हमारी बात। फिर अब सुना है कि वो इंक्वायरियाँ बिठा रहे हैं उसके ऊपर कि कैसे हो गया। बगैर वजह के भी इन्होंने कीमत बढ़ाई। और उसके बाद आप ये देखें कि खित्ते में अगर हिंदुस्तान बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश ने कुछ प्राइस एब्जॉर्ब की इंक्रीज, कुछ पास ऑन करी, कुछ टैक्स से दी, और कुछ कंपनियों से कम नफ़े करवाए। हिंदुस्तान ने तो ज़्यादातर एब्जॉर्ब करी। हमने जो है वो कंपनियों के नफ़े भी बढ़ा दिए, एक पैसा एब्जॉर्ब नहीं करा। जब ये पूरी जंग शुरू हुई, इससे पहले पेट्रोल के ऊपर ₹84 फी लीटर लेवी थी। आज ₹122 लीटर है, तो हमने इस जंग के अंदर भी बढ़ा दी। ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि हमने ₹74 से ₹49 की है, डीज़ल की लेवी को ₹25 कम किए, लेकिन हमने उधर जो है वो ₹40 बढ़ा दी लेवी। तो हुकूमत ने इस बहाने को भी लेते हुए अब कीमतें बढ़ाई हैं। तो हम्म। कीमतें इसलिए बढ़ी हैं रेडी कि ये हुकूमत की पॉलिसी का नतीजा है। अच्छा, पॉलिसी का नतीजा अपनी जगह। ये बताएं कि ये बात दुरुस्त है कि जो तेल की, पेट्रोल डीजल की कीमत इस वक्त मौजूद है, मसलन मैं देख रहा हूं कि 12 माह में मिट्टी के तेल में 155% इजाफा, प्याज 42% इजाफा, आटे में 31% इजाफा। ये बुनियादी बुनियादी उसके इशारे हैं। लेकिन क्योंकि पेट्रोल डीजल सबसे अहम है, तो उसमें जो कीमतों में रद्दोबदल हुआ, क्या ये मुमकिन था कि इससे भी कम निर्ख रखे जा सकते थे? देखिए, 2 चीज़ें हैं। कोई भी ये नई ज़ी शऊर शख्स कह सकता है कि हुकूमत नुकसान करे, कि हुकूमत को जितने में लागत आती है उससे कम बेचे। इसमें तो कोई बहस नहीं है। हम्म। तो अगर हुकूमत की लागत बढ़ रही है तो आप इसकी कीमत बढ़ा दें, ये बात दुरुस्त है। लेकिन जो ₹124 आपने पेट्रोल के ऊपर लेवी डाली है, वो तो आपने टैक्स डाला है ना, उसके हम्म। अलावा कस्टम ड्यूटी है ₹24-25 की। इसी तरह डीज़ल के ऊपर ₹30-35 की ड्यूटी है, और ₹50 तक का लेवी है। तो आपने ₹80 एक चीज़ पे और ₹150 एक और चीज़ पे आपने टैक्स रखा हुआ है। जब आप ₹400 एक मोटरसाइकिल वाला जो रोज़ का 1 लीटर भरवाता है, वो जब ₹400 देता है तो उसमें से ₹150 जो है वो हुकूमत को जा रहा है। हम्म। तो ज़ाहिर है कि उसमें हुकूमत कुछ कमी कर सकती थी। हमने जंग के आगाज़ में बतदरीज 3 मरतबा शहबाज शरीफ साहब ने तकारीर फरमाई, और हमें ये अंदिया दिया गया कि हम ऑस्टेरिटी लेकर आएँगे, हम हम्म। किफ़ायतशारी अपनाएँगे, अखराजात कम करेंगे। हमने सुना था कि हुकूमत के जो 60% पेट्रोल का इस्तेमाल कम कर देगी, 50% गाड़ियों का इस्तेमाल कम कर देगी। अच्छा, वो कुछ नहीं हुआ। हम्म। तो कोई ऑस्टेरिटी नहीं हुई, और जो बोझ पड़ा है जंग का, ये आपने पाकिस्तान के अवाम पे डाल दिया। हम्म। अब एक ₹50,000 की जो नौकरी करता है और तनख्वाह लेता है, उसके ऊपर तो आपने टैक्स रखा है। हम्म। उसके ऊपर जो टैक्स लगने के बाद वो जो बेचारा तनख्वाह से कुछ पैसे बचाता है, तो उसपे आप 18%, वो बच्चे का दूध लेता है तो आप सेल टैक्स लेते हैं, वो साबुन लेता है तो आप 18% टैक्स लेते हैं, वो कोई सर्फ़ हम्म। वग़ैरह लेता है, या कोई कोई ज़रूरियत ज़िंदगी हम्म। लेता है, टूथपेस्ट लेता है, तो आप उसपे 18% टैक्स लेते हैं। उसके बाद वो पेट्रोल भराता है तो उसपे 25-30% टैक्स ले लेते हैं आप। सो हुकूमत ने कोई अपने अखराजात कम करने की कोशिश नहीं की, और इसी वजह से पाकिस्तान की जो अवाम है वो गरीब होती जा रही है। आज पाकिस्तान में 20-21 साल का, ये हुकूमत के शुमारियात हैं, 21 साल की सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। आज पाकिस्तान में बरसों की, दिहाइयों की सबसे ज़्यादा गुर्बत है। 29.7% मेरे और आपके भाई और बहन पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, यानी कि उनकी इस माहाना आमदन ₹8,500 से कम है। हम्म। ₹8,500 अंदाजा माहाना करें। से कम है। अंदाजा करें। तो ये हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, और जब तक ये पॉलिसीज़ को नहीं बदलेंगे, हम आगे नहीं जा सकेंगे। मिफ्ता साहब, ये बात दुरुस्त है कि जो लेवी की मद में हमने कुछ पिछले 1.5-2 बरसों में रकम इकट्ठी की, वो आईएमएफ के कर्ज से ज्यादा थी? जी, आईएमएफ का तो आपको एक जो ट्रांच मिलती है वो मेरे ख़्याल से $1.5 अरब की या $1.25 अरब की मिलती है, जो ₹300 अरब की है। तो 2 ट्रांच मिल गई साल में, तो $600 मिलता है। जो इस साल भी आप लेवी की मद में लेंगे वो ₹1,300 अरब से ज़ायद लेंगे।
और अगले साल आपने फिर इसका जो तखमीना रखा है वो 1575 अरब रुपए रखा है, गालिबन 17% बढ़ा के रखा है। तो यस, आईएमएफ की उससे तो बहुत ज्यादा है, ट्रांस से ज्यादा। लेकिन देखें जामी साहब, ये कहना कि आईएमएफ की जिद है, ये बात गलत है। आईएमएफ सिर्फ आपको एक चीज कहता है, जो फाउंडेशनल कंडीशन जो आईएमएफ वो की होती क्या? है ना, वो ये होती है कि खसारा फला हजार अरब रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक ठीक। अब खसारा नहीं बढ़ने के लिए आईएमएफ ने आपको रिक्वायरमेंट की, क्योंकि जब आप खसारा बढ़ाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाती है, कर्ज बहुत लेना पड़ता है, फिर आपको दुनिया भर में जाना पड़ता है। तो जब खसारा कम करना होता है, उसके दो तरीके हैं ना। एक तरीका जो हुकूमत हमारी हर आजमाती है वो ये कि हर साल टैक्स बढ़ा दे। लेकिन एक और तरीका भी है कि आप अपने अखराजात कम कर दें। जब हमारी आमदन कम हो जाती है, हम अपने घरों में ये देखते हैं, हम अपने कारोबार में ये देखते हैं कि जब हमारी आमदन कम हो जाती है तो हम थोड़े से अपने पैरों को समेट लेते हैं, थोड़े से अपने अखराजात को कम कर देते हैं। यहाँ पर लोग जो है वो बच्चों को स्कूल से निकाल चुके हैं। यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने घरों में कपड़े इस्त्री नहीं करते बिजली का बिल बचाने के लिए। यहाँ पे लोग जो है वो दवाइयाँ छोड़ देते हैं। तो ये अखराजात जब अवाम ये बचा रही है, तो सवाल ये पड़ता है ना कि हुकूमत ने कौन सा खर्च बचाए हैं? क्या हुकूमत ने अपना हजम छोटा किया है? और इस साल भी आप देखें कि जो नंबर्स आए हैं आज, उसके मुताबिक हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो 3% से कम हुई है, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4% हुई है। लेकिन हमारी हुकूमत की जो ग्रोथ है या हुकूमत का जो हजम है, वो रियल पाकिस्तानी रुपीज में, इन्फ्लेशन एडजस्टेड पाकिस्तानी रुपीज में 8.5% से बढ़ा है। यानी कि अगर इन्फ्लेशन 8% था तो 16.5% बढ़ा है। सो ये तो थोड़ी ज्यादती है ना कि आप हुकूमत के अखराजात बढ़ाते रहें और लोग पिस रहे हैं। मिफ्ता साहब, एक बड़ा अलमिया रहा है एफबीआर, उसके अहदाफ, टैक्स नेट में इजाफा ना होना। हमेशा मैं जब से सहाफत कर रहा हूँ, ये एक ही मुद्दा है जिसके ऊपर लंबी चौड़ी तकरीर होती है, फार्मूले मुतारिफ करवाए जाते हैं, नए टारगेट रखे जाते हैं, शाबाश दी जाती है। एट दी एंड वही सेम स्टोरी निकलती है कि नहीं, वो हदफ पूरा नहीं हो सका, फलां हो गया, गड़बड़ होगी। ये क्या मसला है पाकिस्तान में? आम बंदा, जैसे आप सेल टैक्स की बात भी कर रहे हैं, साबुन के ऊपर, दूध के ऊपर, तनख्वाहदार, उसी को आपने रगड़ा देना है। बाकी नामुमकिन है क्या टैक्स नेट को बढ़ाना? देखिए, नामुमकिन तो कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन क्या आपके अंदर वो विल है, या आपकी सियासी मकासद के अंदर वो एक मकसद है, या सियासत के आपको ये मसाइल मसाइल हल करने हैं, और क्या आप उसका सियासी बोझ उठाना चाहते हैं? मसलन दुकानदारों के ऊपर, आप मोटरसाइकिल वालों के ऊपर टैक्स लगाते हैं रोज का 150 रुपया पेट्रोल पे। तो आप एक मोटरसाइकिल चलाने वाला जो कि 1 लीटर रोज का 400 रुपए का पेट्रोल भराता है, जिसकी मोटरसाइकिल 50,000 रुपए की होती है, उससे आप 4,500 रुपया टैक्स देते हैं महीने। हाँ हाँ। तो वो कोई आप वही ले लेते हैं। लेकिन आप जिसकी करोड़ों की दुकान होती है, उससे आप महीने का 3,000 नहीं ले सकते। तो ये इंसाफ भी नहीं है, और ये कहना कि मुमकिन नहीं है, ये भी बात गलत है। ये पॉलिटिकल विल नहीं है आपकी। इसी तरह आप अगर देखें कि हमारे पास अगर किसी की लाख रुपए तनख्वाह है तो उसके ऊपर टैक्स है, लेकिन किसी के पास 1,000 एकड़ की ज़रई अराजी हो, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। आईएमएफ आपको ये भी कह रहा है कि उनसे टैक्स लो, लेकिन आप 2 साल से वो मौखर कर रहे हैं। आईएमएफ आपको जो है ना वो 100 चीजें बताता है कि देखो ये 100 चीजें कर लो मुल्क ठीक करने के लिए। आप उसमें से 80 चीजें मान लें, आपको ए ग्रेड मिल जाता है। चक्कर ये कि आप 80 वो चीजें मानते हैं जिसमें गरीब पे बोझ पड़ जाता है, जिसमें कमजोर पे बोझ पड़ जाता है। पिछले साल मिसाल के तौर पर आईएमएफ ने तो नहीं कहा था कि आप चीनी की जो है वो बरामद करवा दें और यहाँ पे 50 रुपए पर किलो चीनी महंगी कर दें। हर पाकिस्तानी ने 50 रुपए किलो चीनी महंगी खरीदी है, लेकिन 20-25 खानदान जिनकी शुगर मिले उनको आपने महीने का 25 अरब रुपए का नफा एक्स्ट्रा दे दिया। अच्छा मिफ्ता साहब, इस सब से कॉन्ट्ररी हुकूमती हल्के ये बताते हैं कि जी माली साल 2026 में जीडीपी की शरह नमू 3.7% तक बेहतर हुई। एक बड़ी सनतों की पैदावार में माली साल 26 के पहले 9 माह में 6.5% इजाफा हुआ। 2, माली खसारा कम होकर जीडीपी का 0.7% रह गया। 3, बुनियादी सरप्लस जीडीपी का 3.2% रह गया। 4, और 4 खरब रुपए के कर्जे पाकिस्तान ने कबल वक्त अदा किए, जो तारीख में पहली बार हुआ है। इन 4-5 शोबाजात में वो कहते हैं कि वी हैव डन अ कमेंडेबल जॉब। अल्लाह इनको मुबारक करे अगर ये समझ रहे हैं कि ये अच्छा जॉब है। लेकिन गुजारिश ये है कि पहले 8-9 महीनों में खसारा इतना नहीं होता, आखिर में जो है वो वजारतें सब अपने अपने पैसे ले लेती हैं तो खसारा पड़ जाता है। आप देख लीजिएगा कि साल आखिर खत्म होगा तो खसारा किधर खड़ा होगा। अब ये कहना कि हमने 500 अरब रुपया कबल वक्त वापस कर दिया, ये तो यार कहना भी नहीं चाहिए, नहीं तो खुदा का खौफ होना चाहिए। आप 85,000 अरब रुपए के मकरूज हैं। आपने इस मुल्क के अंदर जो पिछले 4 साल में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कर्ज लिया, इतना पहले 75 साल में जितना कर्ज लिया था उसका आपने आधा कर्ज ले लिया है। आप क्या बातें कर रहे हैं?
आपने चलो ठीक है कि 500 अरब आपने वापस कर दिए, लेकिन 15,000 अरब रुपया कर्जा भी तो बढ़ाया है। मतलब ये कोई अजीब सी बात कर रहे हैं। सो ये बातें जो है ना, ये ज़ेब नहीं देती हैं, ये एकदम बचकाना बातें हैं कि हमने ये जल्दी वापस कर दिया। भई आपने इतना कर्जा भी तो बढ़ाया है ना, आप क्या बातें कर रहे हैं? हम्म। तो गुज़ारिश ये है कि देखें, ये जो 4 साल की शहबाज़ शरीफ साहब की हुकूमत की परफ़ॉर्मेंस है, ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की वर्स्ट तरीन इकोनॉमिक परफ़ॉर्मेंस है। और मैं अच्छा। इसमें शहबाज़ शरीफ साहब को ये इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ कि ये कोई अच्छे आदमी नहीं है या समझदार आदमी नहीं है। मैं इल्ज़ाम, तो अगर मैं कुछ मुकदमा मेरा है, वो ये है कि इन्होंने इस वक़्त पाकिस्तान में जो इस्लाहात की ज़रूरत थी, वो नहीं की। हम्म। और ये हमने देखा है जामी साहब कि हमने चेहरे बदले हैं। मियां नवाज शरीफ साहब थे, आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत रही है, खान साहब की हुकूमत रही है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है। हमने सिर्फ तरक्की नहीं देखी। तो हमको एक बात समझना चाहिए कि पाकिस्तान का ट्रेंड नीचे की जी। तरफ जा रहा है, और आज से नहीं जा रहा, बहुत सालों से जा रहा है। और ठीक। जैसे जैसे वक्त निकल रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, अब तो हम अपने आप से करीब हो रहे हैं। आप देखें कि बिल्कुल। ये हुकूमत के शुमारियात हैं कि 2018 में जो पाकिस्तान की एक खानदान की इनकम थी, आज उससे कम है। कम। 2018 को छोड़ दें, 2014 में जो इनकम थी, उससे भी आज उससे भी कम। पाकिस्तान में इनकम बिल्कुल। कम है। बिल्कुल। इस साल के अंदर पाकिस्तान में, जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इस साल में पाकिस्तानियों ने अंडे खाने कम कर दिए। इस साल में पाकिस्तानियों ने घी खाना कम कर दिया। इस साल में पाकिस्तानियों ने तकरीबन हर किस्म की सब्जी और फ्रूट खाना कम कर दिया। अब पाकिस्तानियों ने बल्कि आटा यानी गंदुम और चावल की कंजम्पशन भी कम कर दी है। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी कम खा रहे हैं, लोग खुराक कम ले रहे हैं। आप किधर की बातें कर रहे क्या हैं? बात! कौन सी अच्छी ये परफॉर्मेंस है? बिल्कुल तो आपने दुरुस्त कहा।